हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज की टॉपिक हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने हैं कि एमएस वर्ड में कवर पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कवर पेज डिज़ाइन करने का तरीका बहुत इजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए और उस पर काम करते रहिए, आपको एक अच्छा सा कवर पेज बनाना आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज को सेटअप करेंगे। पेज सेटअप कहाँ से किया जाता है, आपको सिंपल इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, ये आपको लेआउट टैब दिखेगा। कहाँ पे, ऊपर लेआउट टैब। लेआउट टैब में जाने के बाद आपको पेज की साइज को आइकॉन यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ से पेज की साइज को A4 साइज लेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं मार्जिन को नैरो कर लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पेज पे बॉर्डर लगाएंगे। पेज पे बॉर्डर कैसे लगाया जाता है मैंने आपको कई बार बताया। पेज पे बॉर्डर लगाने का तरीका आपको डिजाइन में जाके आपको एकदम राइट साइड में एक पेज बॉर्डर का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए। सिंपल हमें बॉक्स वाला बॉर्डर चाहिए जो पेज के चारों ओर रहे, और इस पर हम बॉर्डर की स्टाइल को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाले चाहिए और इसका बॉर्डर का कलर हम ले लेते हैं ग्रीन और उस पर ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रख के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंसर्ट करेंगे कॉलेज का नाम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल इंसर्ट टैब में जाके आपको यहाँ पे राइट साइड में एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन शो होगा। वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपको कई तरह के फॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे शो होंगे। आप कोई से फॉन्ट स्टाइल जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ। ये वाली लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये फॉन्ट यहाँ पे शो होने लगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस पे कॉलेज का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉलेज का नाम। ठीक है, हम लिख देते हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज। ठीक है, ये मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया। अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम इस पे कुछ कलर डाल देते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट फिल पे जाएंगे। टेक्स्ट फिल पे इसका कलर हम डाल देते हैं ब्लू। ठीक है, यहाँ पे ई छूट गया, हमने डाल दिया यहाँ पे ब्लू। अब ब्लू करने के बाद हमसे देख सकते हैं हमारा कलर ब्लू हो गया। इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे सेंटर में कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कॉलेज का नेम यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम सिंपल कॉलेज का लोगो इंसर्ट करेंगे। तो कॉलेज का लोगो कैसे डाला जाता है हम आपको बताते हैं। सिंपल हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब आपको यहाँ पे शो होगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर का आइकॉन शो होगा। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। आपसे ये पूछेगा कि आपका फोटो कहाँ पे है। हम सिंपल हमारा फोटो डेस्कटॉप पे है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। हम सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे ये फोटो पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसे टेक्स्ट रैप करके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, जिससे ये आसानी से इधर उधर मूव हो सके। हम यहाँ इसको यहाँ तक कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल कॉलेज का एड्रेस डालेंगे। कहाँ पे, कॉलेज। हम सिंपल इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं आजमगढ़, मतलब कॉलेज का एड्रेस। ये हमने कॉलेज का एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं। तो सिंपल हम इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। क्या इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। अब यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम सिंपल इसको क्लिक करेंगे, इसे इसकी साइज को बढ़ा देते हैं और इसे कंट्रोल इसे सेंटर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो गया। इसको साइज के बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे कुछ फॉन्ट का स्टाइल डालेंगे। फॉन्ट की स्टाइल कहाँ से, आपको यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपको कई तरह की फॉन्ट की स्टाइल शो होगी। जैसे ऑन स्क्रीन मैं ये वाली ले लेता हूँ। अब ये करने के बाद आपको इसको कलर, आपको ब्लैक रहना है तो ब्लैक रहने दीजिए। आपको कलर चेंज करना है, आप सिंपल इस पे कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर पिक कर लिया। ठीक है, और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको शेप की आउटलाइन को हटा देंगे। ठीक है, हमारी शेप की आउटलाइन हट गई। अब यहाँ तक हमारा बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद डालेंगे कि टॉपिक हमारी कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ऐसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, बैक स्पेस बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा ऑन द, ये काफी बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेते हैं। ऑन द टॉपिक ऑफ। ठीक है,
ये हमने लिख दिया ऑन द टॉपिक ऑफ, मतलब किस टॉपिक पे आपकी फाइल बन रही है। हम सिंपल इंटरफेस करेंगे, कंट्रोल एन से राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे टॉपिक का नाम 5 मेंबर एरोमेटिक टेट्रासाइक्लिक। मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे और अच्छा दिखे। सिंपल हम इसकी साइज को यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ऑन स्क्रीन देख सकते हैं हमारी इसकी साइज बढ़ के तैयार हो गई। इसे प्रेस करते हैं, थोड़ी साइज और बढ़ा देते हैं। अब ये और बेस्ट लग रही है। इसे कंट्रोल बी से अनबोल्ड कर लें, या फिर इसके फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं। कहाँ से, यहाँ पे आपको कई तरह के फॉन्ट दिखेंगे, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली ले लिया, ठीक है। इसे कंट्रोल से थोड़ा इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। अब इस पर कुछ कलर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर कर दिया या ये वाला, ठीक है। मैंने कोई ये वाला कर दिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम आउटलाइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। सेव आउटलाइन, यस, हम यहाँ पे आउटलाइन लगा दिए। अब इसके वेट को बढ़ाना चाहे, आप वेट पे क्लिक करेंगे। वेट पे क्लिक करने के बाद इसकी आउटलाइन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों में काफ़ी गैप, अगर आप गैप करना चाहते हैं, आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। आप देखेंगे इसका स्पेस कम हो गया। अब यहाँ तक हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे कोर्स का नाम। किसका नाम, कोर्स का नाम। तो हम सिंपल इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे इसे ड्रैग करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंपल इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे बैक स्पेस प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल इसे सेंटर करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बैचलर ऑफ साइंस। ये हमने कोर्स का नाम लिख दिया। इसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए कुछ कलर कर देते हैं। कौन सा कलर देते, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कलर कर दिया। ये वाला उतना सही नहीं लग रहा है, आप कोई और कलर कर सकते हैं। ये वाला सही लग रहा है, हमने यहाँ पे इसका कलर कर दिया। अब सिंपल से फॉर्मेट में जाएंगे, सेव आउटलाइन करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा शो हो रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल अब ये डालेंगे कि हम किसके अंडर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कौन सबमिट कर रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद हम इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। न ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर, कंट्रोल इसे सेंटर में कर लेते हैं, अंडर द सुपर विजन ऑफ, मतलब किसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे लेफ्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे किसके अंडर में काम कर रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको साफ दिखेगा। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खान, ये हमने प्रोफेसर का नाम लिख दिया। अब ये कौन डिपार्टमेंट के क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देंगे ऑफ केमिस्ट्री। ये हमने डिपार्टमेंट लिख दिया। अब उसके बाद कौन से कॉलेज में है, सिंपल सिंपली नेशनल पीजी कॉलेज, ठीक है। हमने कॉलेज का नाम लिख दिया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है, मतलब हम कौन सबमिट कर रहा है, कहाँ पे सबमिट हो रहा है, हम सब लिख दिया। अब ये काफ़ी छोटा है, इसकी साइज़ को हम बढ़ा देते हैं और इस पर कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। और स्क्रीन देख सकते हैं हमारा कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको क्लिक करके इसकी भी साइज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। हम इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ा देंगे। अब हमारी ये साइज़ बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इस पर भी कुछ इफेक्ट डालेंगे जिससे और अच्छा लगे। तो हम सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फील्ड में हम कोई कलर फिल कर देते हैं। जैसे हमने इसे ब्लू कर दिया और इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। इसको भी कोई कलर कर देते हैं, हम यहाँ से इसे भी ब्लू कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक बन के तैयार है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक एडजस्ट हो गया। अब अगर हम इसके शेप को बदलना चाहते हैं तो हम चेंज शेप करेंगे। यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला लेने के बाद ये काफ़ी जगह छोड़ रहा है तो हम सिंपल यहाँ पे ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक बन के तैयार हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके द्वारा सबमिट की जा रही है, हम उसका नाम लिखेंगे। सिंपल हम इसे सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं सबमिटेड। यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिटेड बाय। ठीक है, इसके द्वारा सबमिट हो रही है। हम यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं कैंडिडेट का नाम लिख देता हूँ। शहबाज। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स का नाम, जैसे कोर्स का नाम क्या है, जैसे ये बीएससी कर रहा है, बीएससी 3rd ईयर 6th सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? 6। ये हमने कोर्स का नाम लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं रोल नंबर। रोल नंबर क्या है हम वो लिख देते हैं। रोल नंबर हमारा क्या है, हम लिख देते हैं 23114441457। ये हमने रोल नंबर लिख दिया। अब यहाँ तक हमारा बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल इसे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, इसे यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसकी गैप को थोड़ा कम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने इसकी साइज को थोड़ा कम कर लिया। अब ये यहाँ तक बन के तैयार हो गया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे? इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं जो और अट्रैक्टिव दिखे। जैसे हमने स्टेप आउटलाइन पे गए, इसकी वेट को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब ये थोड़ा और पता चल रहा है। हम सिंपल इस पर कुछ कलर कर देते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पर कलर कर देते हैं, इसकी आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं यहाँ। तो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं ये यहाँ तक बन के तैयार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं आजमगढ़ छूट गया है। अच्छा, आजमगढ़ ऊपर है, सिविल नेशनल पीजी कॉलेज छूट गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे? कॉलेज लिखेंगे। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था, ये हमने कॉलेज लिख दिया। अब इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके गैप को कम कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमारा बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे? एक और लाइन इंसर्ट करने के शेप में जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। शिफ्ट प्रेस करते हैं, इसे सीधा इसको डिलीट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, लाइन इंसर्ट कर लेंगे। कौन सी लाइन? ये शिफ्ट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करके यहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ तक हमारी लाइन बनती है। अब इसकी आउटलाइन का कलर हम ग्रीन कर देते हैं और इसके वेट को थोड़ा मोटा कर देते हैं। और स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा बनके तैयार। अब हम सिंपल क्या करेंगे? अब हमारा लास्ट स्टेप है। हम यहाँ पे डालेंगे किसके द्वारा मतलब कहाँ सबमिट कर रहे हैं और वो कॉलेज कौन सा है और कौन सी यूनिवर्सिटी से वो अटैच है। तो हम सिंपल इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसे ड्रैग करके नीचे लाते हैं। ठीक है, कहाँ लाते हैं? नीचे। ये हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबमिटेड टू। क्या लिखेंगे? सबमिटेड। सबमिटेड टू कौन सा कॉलेज? यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे, सिविल ये हमने कॉलेज का नाम लिख दिया। अब इसकी आउटलाइन को हम हटा देते हैं। सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ से कई तरह की फॉन्ट की स्टाइल दी, आप कोई सा फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, जैसे ये वाला फॉन्ट ज़्यादा बेटर लगेगा, हम ये वाला फॉन्ट लेते हैं, इसकी साइज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब सिंपल क्या करेंगे? सिंपल इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे किस यूनिवर्सिटी से ये अटैच है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अफिलिएटेड टू। किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये हमने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, ये काफ़ी बड़ा नीचे जा रहा है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे, हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर पेज बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यही वाली ले लेते हैं और इसे यहाँ तक शिफ्ट के साथ प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आउटलाइन को हम कुछ इस तरह से ब्लू कर देते हैं, उसके वेट को कुछ इस तरह से हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक एक खूबसूरत कवर पेज बनके तैयार हो गया। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक कवर पेज बना सकते हैं। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। अगर कुछ समझ में ना आए, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।